गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 9 गज़ल जो कवि फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा रचित है उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए बच्चों सीखते हैं पाठ गज़ल। नौरस गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। जो नए रस से भरी हुई कलियां इसमें बताया गया है, यानी जो कलियां होती हैं वो फूल बनने के लिए तैयार हैं। तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है कि नए रस से भरी हुई पंखु जो हैं जो नौरस गुच्छे यानी कलियां जो हैं वो अपनी पंखुड़ियों को खोलने के लिए तैयार हो गई हैं, यानी फूल बनने को तैयार हो गई हैं। या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। जब फूल खिलते हैं तो चारों तरफ का वातावरण रंग बिरंगा और सुगंधित हो जाता है। तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है कि मानो रंग और सुगंध जो है वो आकाश में जो उड़ने के लिए जो है वो अपने पर खोल रही है। तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं तुम भी सुनो ए यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले। कभी कहना है कि जब रात का समय होता है तो ऐसा लग रहा है कि सभी जगह तो वातावरण शांत हो जाता है। कभी कह रहा है ऐसा लग रहा है कि मानो तारे जो हैं वो अपनी आंखें झपका रहे हैं तुम भी सुनो ए यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कब कह रहा है ऐसा लग रहा है कि रात के समय जो सन्नाटा होता है वो भी कुछ कह रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो लेवे। कवि कह रहा है यहाँ पर कि हमको और हमारी किस्मत को दोनों को बस एक ही काम है। हमें जो चीज़ हासिल नहीं है तो हम क्या करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। और किस्मत क्या करती है, वो हमको दोष दे रही है क्योंकि वो इसलिए दोष दे रही है कि मैं कर्मठ नहीं हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो हमारी किस्मत और हम दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। जो हमको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। कवि कह रहा है कि जो इस संसार में जो मुझे बदनाम कर रहे हैं वो इतना समझ लें कि वो जो मेरी बदनामी संसार में कर रहे हैं तो साथ साथ में अपने बारे में अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं, अपना भी पर्दा साथ में खोल रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेंगे। कवि कह रहा है कि मैं इस संसार में पूरे होशो हवास से जो है मैं प्रेम की कीमत जो है अदा करना, प्रेम की कीमत किस प्रकार से अदा की जाती है, दीवाना बन करके। तो कवि कह रहा है कि मैं प्रेम की कीमत को अदा करने के लिए दीवाना बनने को भी तैयार हूँ। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब कवि कह रहा है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारा दिया हुआ गम जो है वो मेरे पास है लेकिन मुझे जो दुनिया का ख्याल भी है, क्योंकि अगर मैं सबको बताता फिरूँगा तो क्या हो जाएगी, तो बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो दर्द है यानी पीड़ा का जो विरह का जो दर्द है वो दर्द मैं क्या करता हूँ, दर्द में चुपके चुपके रो लेता हूँ लेकिन दुनिया से कुछ नहीं बताता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। कवि कह रहा है कि प्रेम जो है तभी हासिल किया जा सकता है क्योंकि प्रेम जो है वो समर्पण मांगता है। जब हम अपने आप को जब प्रेम में अधिक समर्पण करेंगे तभी हमें प्रेम अधिक हासिल हो पाएगा। आबोताब असर न पूछो तुम भी आंखें रखो कि जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरी जो शायरी है, मेरी जो गज़लें हैं उसमें जो चमक है, जो मोतियों से जो चमक है वो क्या है, मेरा दुख है। क्योंकि जो अपने दुख को वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो वो कह रहा है तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मैंने गज़लें हैं वो क्या है, वो मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है, उसमें उसको मैंने शब्द दिए हुए हैं। ऐसे में तुम याद आए हो अंजुमने में रिंदों को रात गए कर दे पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो प्रेमी होते हैं उसमें मतलब विरह अवस्था जो होती है उस विरह अवस्था में प्रेमी को प्रेमिका की उस तरह से तब याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। और उस तरह से जब रात में जो फरिश्ते होते हैं
वो संसार के गुनाहों को खोलते हुए। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें हैं, तो लोग पढ़ के कहते हैं कि तुमने कितनी अच्छी गज़ल लिख ली है। ऐसा लग रहा है तुम्हारी गज़लों में कि मानो जो बहुत कहीं प्रसिद्ध कवि मीर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी गज़लों में मीर की गज़लें जो हैं मालूम पड़ रही हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।